HBL PSL 11 26 मैचों के बाद पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली टीम आखिरी 4 टीमों में जाने वाली पहली टीम बन गई है। सवाल यह है कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची, जहां पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले लाहौर से मुंतकिल हुए, तो ऐसा लगा कि यहाँ पर बल्लेबाज रन्स बनाना भूल गए हैं। ऐसा लगा कि यहाँ पर बॉलर्स आगे हैं, बॉलर्स बल्लेबाजों पर भारी हैं। लेकिन ऐसा शायद सिर्फ एक सोच और सोच से ज़्यादा कोई बात नहीं है। यहाँ ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर की कारकर्दगी को लेकर बड़े सवालात उठ रहे हैं। लाहौर कलंदर की वो टीम जो कि उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी होम ग्राउंड गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, वो कराची पहुंची तो ऐसा लगा कि जीत उनसे रूठ गई है। पहले ये टीम इस्लामाबाद के खिलाफ सिर्फ 100 रन तक महदूद रही। फिर उसके बाद बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 174 रन के हदफ के ताक़ुब में यह टीम सिर्फ 97 रन पर मैदान छोड़ गई। और 5 दिन के आराम के बाद जब यही टीम कोयटा ग्लैडिएटर के मुकाबले पर मैदान में उतरी, तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का शाहीन शाह अफरीदी का फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि बमुश्किल ये टीम 133 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। और यहां पर भी 22 गेंदों पहले रायले रोसो और हसन नवाज की तीसरी विकेट पर सेंचुरी शराकत ने लाहौर कलंदर को टूर्नामेंट में तीसरी नाकामी के गड्ढे में धकेल दिया। सिर्फ लाहौर कलंदर नहीं बल्कि कराची किंग्स, वो भी होम ग्राउंड पर फतह के लिए तरस रही है। और एक आम तासुर यही है कि ये मैदान शायद बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान साबित हो रहा है। लेकिन ऐसी सिर्फ सोच है। अगर ऐसा होता तो शायद पेशावर ज़ल्मी 149 रन का हदफ किंग्समैन के खिलाफ हासिल ना करती। अगर ऐसा होता तो पिंडीज के खिलाफ 3 विकेट पर 180 से ज्यादा का हदफ सऊ शकील की क़यादत में खेलने वाली कोयटा ग्लैडिएटर स्कोर बोर्ड पर न सजाती। यही नेशनल स्टेडियम कराची था जहां पर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा 3 विकेट पर 246 रन का हिंसा सजाया पेशावर ज़ल्मी की टीम ने। इस मैदान पर बाबर आजम ने 2 सेंचुरियां स्कोर की। श्रीलंका के कौशल मेंडिस ने 2 सेंचुरियां और 1 सेंचुरी स्कोर की। सिर्फ मसला यहां पर बल्लेबाजों का जल्दबाजी है। यही मैदान है जहां उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया मुल्तान सुल्तान की टीम ने, और उन्होंने एश्टन टर्नर की क़यादत में कराची किंग्स के खिलाफ इस मैदान पर कामयाबी हासिल की। यही मैदान है जहां मुल्तान सुल्तान ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यही मैदान है जहां होम ग्राउंड पर मुसलसल 3 नाकामियों से 2-4 रही कराची किंग्स की टीम। लेकिन मसला क्या है? इस मैदान पर बल्लेबाज जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। T20 क्रिकेट में अनकन्वेंशनल शॉट जो कभी चल जाते हैं, इस विकेट पर लग नहीं रहे। इस विकेट पर रिवायती बल्लेबाजी अगर बाबर आजम कर रहे हैं, अगर स्टीव स्मिथ कर रहे हैं, अगर इरफान खान न्याजी कर रहे हैं, अगर अब्दुल समद आखिरी ओवर में जारहाना बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर उनको कामयाबी क्यों मिल रही है? बाबर आजम और कौशल मेंडिस ने पेशावर ज़ल्मी के लिए इस मैदान पर 2 70 रन की पार्टनरशिप की है। दोनों ने बल्ले को बॉडी से करीब रखकर बैटिंग की है। दोनों ने छक्के चौकों से बढ़कर सिंगल डबल पर इन्हिसार किया है। दोनों ने खराब गेंदों का इंतजार किया है। इसके बरक्स अगर हम बात करें तो खास तौर पर लाहौर कलंदर के बल्लेबाज यहां जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने वक्त से पहले गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने के चक्कर में अपने आप को ही मैदान से बाहर पहुंचा दिया। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से कराची और लाहौर कलंदर की टीमों को नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में HBL PSL सीज़न 11 में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मुश्किल सूरत हाल से 2-4 होना पड़ा है। लेकिन इसके बरक्स जिन बल्लेबाजों ने इस मैदान पर अपने बैट को बॉडी से करीब रखकर
पहले अपनी इनिंग को संवारा है, पहले अपने आप को इस पिच पर ठहर कर रन्स हासिल करने की जद्दोजहद में सरगर्दा किया है, वो बल्लेबाज कामयाब रहे हैं। उनकी टीमों ने स्कोर बोर्ड पर रन सजाए हैं, लेकिन जहां बल्लेबाजों ने वक्त से पहले क्रीज से बाहर निकल कर खेलने की कोशिश की, उनका हाल मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, आसा लंका, फ़खर जमान की शक्ल में विकेटें गंवाते हुए सामने आया है। इस मैदान पर अपनी खोई हुई फॉर्म हासिल की है कोयटा ग्लैडिएटर के रायले रोसो ने। इस मैदान पर हसन नवाज ने रन्स किस तरह हासिल किए जाते हैं ये बताया है। इस मैदान पर अगर जारहाना बल्लेबाजी की बात करें तो स्टीव स्मिथ, साहबजादा फरहान, उनके साथ मार्नोस लबुशेन एक सबसे बड़ी मिसाल है, जिन्होंने बैटिंग ऑर्डर में खुद को प्रमोट किया, अपनी टीम में रद्दोबदल किया, बैटिंग ऑर्डर में शफल किया। उन्होंने मां सदाकत के साथ इनिंग का आगाज किया। उन्होंने अपने बैट को बॉडी से करीब रखकर खराब गेंदों का इंतखाब किया, पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया। लेकिन शायद वो टीमें यहां पर नाकाम रहीं जिन्होंने पावर प्ले में मुहिम जोई की कोशिश की, जिन्होंने गैर रिवायती शॉट्स का सहारा लिया। और ये बात इस बात की गम्माजी कर रही है, अगर ऐसा होता तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर इस मैदान पर 180 प्लस नहीं करती। अगर ऐसा होता कि यहां पर बल्लेबाज कामयाब नहीं हो रहे तो फिर पेशावर ज़ल्मी इस मैदान पर 200 का हिंसा न सजाती। अगर ऐसा होता तो इस मैदान पर 189 रन्स करके एक ऐसी बाजी जो हाथ से निकल गई थी, मुल्तान सुल्तान एशटन टर्नर की क़यादत में कामयाबी हासिल करके अपने आप को कामयाब टीम की हैसियत से बाहर लेकर न जाती। तो ये कहना कि पाकिस्तान सुपर लीग में ख़ास तौर पर नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची, यहाँ बल्लेबाजों के लिए कुछ नहीं है, गलत है। यहाँ जिसने ठहर कर इनिंग को संवारा वो कामयाब हुआ। अपनी गलती की वजह से यहाँ नाकामी के गड्ढे में गिरी कराची किंग्स, लाहौर कलंदर। लेकिन इस मैदान पर कैसे बाउंस बैक किया मार्नोस लबुशेन की क़यादत में खेलने वाली हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, बैटिंग ऑर्डर में रद्दोबदल किया, लेकिन अपनी गलती से अगर किसी ने नहीं सीखा तो वो विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली पिंडीज़ की टीम थी, जो पै दर पै नाकामियों के गड्ढे में गिरती चली गई। HBL PSL सीज़न 11 26 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल पर 7 मैचों में 13 पॉइंट लेकर बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली पेशावर ज़ल्मी की टीम, जो सीज़न 2 2017 की चैंपियन टीम है, वो आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। पॉइंट्स टेबल पर दूसरा नंबर शादाब खान की क़यादत में खेलने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, जिनके 7 मैचों में एक नाकामी के साथ 9 पॉइंट है, और उनकी पेशकदमी भी आगे की तरफ बहुत वाज़ेह है। 6 मैचों में इस टूर्नामेंट में 8 पॉइंट लेकर एशटन टर्नर की मुल्तान सुल्तान पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर खड़ी है, और चौथे नंबर पर आ गई है हैदराबाद किंग्समैन की टीम, जिसने 1-2 नहीं 3 कामयाबियों को गले लगाया है। कुछ ऐसा ही हाल 7 मैचों में 6 पॉइंट हासिल करने वाली सऊद शकील की टीम पर्पल कोयटा ग्लैडिएटर का भी है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जिन टीमों ने अब तक 6 मैच खेले हैं, उनमें लाहौर कलंदर, उनमें मुल्तान सुल्तान, रावलपिंडीज और कराची किंग्स हैं। उनके पास इस टूर्नामेंट में वापस आने का पूरा मौका मौजूद है, लेकिन जीत उसी टीम का मुकद्दर बनेगी जो कामयाबी के लिए अपनी कम से कम गलतियों की निशानदेही करते हुए अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करेगा। HBL PSL सीज़न 11 अभी जारी है, और अब देखना यह है कि 7 टीमों में से कौन सी 3 टीमें पेशावर ज़ल्मी के साथ आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने में कामयाब रहें।